को चाक कर दिया है और इस दर्द में तुम्हारे साथ ये शादी नहीं कर सकती मैं। आई एम सॉरी। घर में कोई है क्या? जवाब दो मुझे जुमाना, घर में कोई है क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है घर में तो कोई नहीं है आशिर। मैं बीमार थी, सो रही थी। बस थोड़ी सी हवा के लिए खिड़की खोली थी, शायद उसी की आवाज थी। ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ, ऐसा ना तो बीमार हो जाओ। आशिर तुम रुको, मैं कर लूंगी। काम से कॉल भी आ रही है। चलो मैं खिड़की बंद कर देता हूँ। आशिर एक मिनट, अगर हम बाहर बात कर लें तो? या अल्लाह, अगर उसने ओजान को देख लिया तो क्या करूंगी? क्या ये हो क्या रहा? तुम लोग मुझे कातिल बनाने पर तुले हुए हो क्या? ओजान, उसने देख लिया। अगर ओजान को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। या अल्लाह मेरी मदद कर। ओह, बेटी आयजा मिली क्या? हर जगह देख लिया, कहीं नहीं है। भाई भी गायब हो चुके हैं, दोनों को जमीन निकल गई हो जैसे। या अल्लाह, ये दोनों कहाँ चले गए? आयजा बेटी, कहाँ चली गई थी तुम? हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा, हमारी तो जान ही निकल गई थी। ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, जरा हवा लेने गई थी। अच्छा तो फिर उमर को फोन करके बता देते हैं कि तुम आ गई हो। मैं कॉल करती हूँ। रहने दो जोया, हमारी बात हो चुकी। मैंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने इजाजत दे दी है। आपके आने का शुक्रिया। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, सामान समेट ले, फिर साथ ही निकलते हैं सब। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है बेटी? तुम्हारे बाजू की चोट ताजा है, हम सब साथ चलेंगे। तुम्हारा यूँ अकेले जाना ठीक नहीं। वाकई कोई जरूरत नहीं। आयजा देखो, मुझे पता है तुम उदास हो, लेकिन ऐसे वक्त में कभी भाई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, ना ही हम लोग। मैं माफी चाहती हूँ, हर चीज के लिए बेहद शुक्रिया, लेकिन अभी अकेले रहना चाहती हूँ। आयजा, ये क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? बैठकर बात करते हैं ना प्लीज। कभी कभी बात करना इंसान को और ज्यादा हर्ट कर देता है। ऐसे वक्त में खामोश रहना ही बेहतर है, खामोशी से चले जाना भी। प्लीज, अगर मेरे लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं तो मुझे अकेला छोड़ दें। आयजा, तुम लोगों से कुछ भी संभाला नहीं जाता। नालायक हो तुम। कोई आदमी एविडेंस के लिए इतने पैसे देता है, हम गाड़ी निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? ऊपर से तुम पैसे लौटाने पर लगे हो। मैंने कहा भी था देख कर खर्च करना, ताकि वो हम पर यकीन करे। देखो बात सुनो, अगर गाड़ी वैसी नहीं हुई जैसा हमने सोचा था और अगर मेरे पैसे जाया हुए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छा चलो अब फोन बंद करो, मैं आ रहा हूं वहां पर। खिड़की तो बंद ही है। ये तो बंद है। वो दरअसल फातिमा आपा के कमरे की खिड़की बज रही थी, मैंने अभी बंद कर दी। जुमाना, कहाँ हो तुम? यहाँ आकर मेरी मदद करो। चलो चलते हैं। तुम रहने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करो। ओजान, ओजान। आयजा एक मिनट, मेरी बात तो सुनो प्लीज। अम्मी कहाँ जा रही है? इसे रोके आयजा। तो प्लीज। आयजा, आयजा बेटी प्लीज बस थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी बात सुन लो। आयजा बेटी,
मुझे पता है तुम अभी नाराज हो, दुखी हो। चुप रहने से मसला हल नहीं होगा। खामोशी इख्तियार करने से फासले और बढ़ जाते हैं। ये सब मेरी गलती है। मैं तुम दोनों से माफी मांगती हूँ। वो वीडियो तुम्हें कभी नहीं देखनी चाहिए थी। नहीं नायला आंटी, बल्कि मुझे वो वीडियो बहुत पहले ही देख लेनी चाहिए थी। मुझे एलिफ और उमर के दरमियान जो कुछ था वो सब कुछ पहले जान लेना चाहिए था, और ये सब उमर को मुझे बताना चाहिए था। आयशा ये बताने ही वाले थे, अगर लंदन न जाते तो बता देते, है ना अम्मी? देर हो चुकी, आई एम सॉरी। हाँ बेटी, अगर मैं एलिफ को वो वीडियो ना दिखाती तो उमर तुम्हें खुद आकर सब कुछ बता देता। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैंने तुम दोनों का रिश्ता खराब कर दिया बेटी। नाइला आंटी, प्लीज आप खुद को इल्जाम मत दें। आप बिल्कुल भी हमारी बर्बादी की वजह नहीं है। हाँ ऐसा, मेरी जान, ऐसा मत कहो। क्या मैं हूं सबका जिम्मेदार? मैंने बर्बाद किया है सब कुछ? क्या वाकई तुम्हें लगता है कि यह मसला इस कदर झगड़े के काबिल है? कोई ऐसा शख्स जो बरसों पहले मेरी जिंदगी में था, जिसका मेरे लिए अब कोई मतलब नहीं। आखिर ये बात अब क्यों इतनी बढ़ रही है? तुमने झूठ बोला, मुझसे अपना माजी छुपाया, तुमने मुझसे सच छुपाया। हमने एक दूसरे से वादा किया था, चाहे कुछ भी हो हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। तुमने वादा तोड़ा और झूठ बोला। तुम्हें अब जाना होगा, पीछे वाले दरवाजे से निकलना, कोई देखे नहीं, ठीक है? जल्दी करो। मुझे कोई परवाह नहीं, समझ गई? काश कि मैं उसका मुंह तोड़ देता। सच कह रहा हूँ। ओसान बस करो, प्लीज बस करो, मैं हाथ छोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। अभी तुम्हें जाना होगा, प्लीज जाओ। ठीक है जुमाना, मैं खामोश रहूंगा, ओके? लेकिन तुम्हारी खातिर तुमने सिर्फ उस आदमी के डर से हाँ की है। उसने तुम्हें धमकाया है इसलिए हाँ कर दी। ओसान प्लीज, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, अभी फौरन चले जाओ प्लीज। आई आशिर बेटा, जुमाना बेटी, देखो कौन आया है, जल्दी आओ बाहर। चलो आ जाओ। ओसान रुको जरा। चलो ओसान प्लीज अब चले जाओ यहाँ से। मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पता है हम ये सामान लेने के चक्कर में बाजार में आज बहुत ज्यादा घूमे, पाँव तो जैसे मेरे सूज ही गए हों। आप भी बिला वजह तकल्लुफ करती हैं। मुझे कह देती मैं आपको लेने आ जाता। आओ बेटी आओ, देखो क्या क्या लिया है हमने। कॉफी मशीन, एस्प्रेसो मशीन और इटालियन कॉफी मिली है। हाय, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा, लेकिन मैं तो पीऊंगी, मुझे बहुत पसंद है। और बेटी देखो ना, हमने इतना बड़ा डिनर सेट लिया है, बहुत ही खूबसूरत, यकीन नहीं आ रहा। जुमाना, तुम फातिमा अम्मी की तरह खुश नहीं लग रही है मुझे। क्या हुआ बताओ? चलो बेटा अंदर चलते हैं, जुमाना हमारे लिए कॉफी बनाएगी और हम पियेंगे। नहीं फातिमा अम्मी, शुक्रिया, मुझे बहुत काम है, अभी जाना होगा। बस आप जुमाना का ख्याल रखें। बेटी, गुल ने मेरे लिए बाथरूम क्लोथ्स का सेट लिया है। हाय, इसकी खूबसूरती तो देखो जरा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेना ही था। चलो मैं इसे पहन कर देखती हूँ, अच्छा ना लगा तो वापस कर दूंगी। हाँ, चलो हटो सामने से मेरे। जुमाना, तुम्हारी अम्मी इतनी खुश लग रही हैं, ड्रेस भी ट्राई करने के लिए चली गई वो, और तुमने इतना उदास चेहरा बनाया हुआ है। क्या बात है जुमाना, बताओ मुझे। देखो, मैंने उजान की जान बख्श दी और तुमने मुझे कबूल कर लिया, तो अब क्या मसला है? कुछ नहीं आशिर, शायद मैं अभी भी बीमार हूँ। बुखार की वजह से है ये? मतलब वैसे तुम खुश हो? एक तो मेरे बगैर ये कोई काम नहीं कर सकते,
चलो आओ मेरी जान, मुझे दरवाजे तक नहीं छोड़ोगे? मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम वो ड्रेस पहनोगे। तुम सिर्फ मेरी हो। जुमाना, जुमाना, लड़की जल्दी आओ यहाँ, जल्दी। मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला ऐसा, और एलिफ के बारे में मैंने कभी इतना सोचा ही नहीं, इसलिए बताना मुनासिब ही नहीं समझा मैंने। तुम इतनी मामूली सी बात पर मेरे साथ ऐसा करोगी? हाँ, मुझे यूं अकेला छोड़कर चली जाओगी? आयजा, उमर ठीक कह रहा है। मैं एलिफ को अपने घर ले गई, उस लड़की को जिससे माजी में तुम्हारा ताल्लुक रहा, उसे घर में रखा, उसकी मदद करने की कोशिश की। कई दिनों में उसके साथ रही। क्या मुझे उसका माजी जानने का कोई हक नहीं था? देखा, तुम खुद भी माजी कह रही हो उसे। माजी आयजा, और वो माजी ही रहेगा। मैं एलिफ के लिए अपने दिल में कोई फीलिंग्स नहीं रखता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। आयजा बेटी, तुम भी तो उमर से मोहब्बत करती हो ना, और मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है। देखो, मैंने हमीद के साथ सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर अपनी मोहब्बत की बदौलत सब आसान कर लिया। हमीद अंकल कभी ऐसी औरत को घर लाए जिससे उनका माजी में ताल्लुक रहा हो, या फिर उनके बिस्तर पर वो मनाजिर देखे हैं आपने कभी? आयजा, प्लीज बस करो अब। मैं एलिफ को तुम्हारे घर लाया क्योंकि मुझे माजी में होने वाले किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है। अगर एलिफ और मेरे दरमियान इस तरह का कुछ भी होता तो क्या मैं उसे तुम्हारे घर लेकर आता? फिर क्या करते? चुपके चुपके मिलते? नहीं, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाया और ना छुपाऊंगा। ये सब माजी की बातें हैं। ना एलिफ को ये सब याद है और ना मुझे। हम बस दोस्त हैं। जोया, नाइला आंटी, आप लोग बताएं, क्या वाकई इतना आसान है? क्या आप उस शख्स पर दोबारा यकीन कर सकती हैं जिसने इतना सब कुछ किया हो? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? तुमने अभी अभी यही कहा ना, बोलो। मेरी जगह कोई भी होता तो यही कहता। बच्चों, प्लीज आराम से बात करो। 1 मिनट रुके अम्मी जान। आयजा, देखो मेरी तरफ। मैं वही हूं जो तुमसे प्यार करता हूं, उमर। मेरी जान, मैं तुम्हें देखते ही मोहब्बत कर बैठा था, और तुम्हारे सिवा कभी किसी का सोच भी नहीं सकता। अब मेरी आंखों में देखो। अगर तुम अब भी मुझ पर यकीन नहीं करते तो बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम जा सकती हो। भाई, उमर, ठीक है अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा सब? ओ, तो तुमने हमारे एक्सपर्ट आदमी को गाड़ी दिखा दी है। बेवकूफ आदमी है बहुत। उसने तो सोचा भी नहीं होगा हम उसकी गाड़ी चुरा लेंगे।
अब सर पकड़ के रो रहा होगा कि क्या हुआ है उसके साथ। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। क्या कर रहे हो? इतनी चीनी 2 चम्मच डालने थे बस। भाई मैंने जो आपको लाइसेंस प्लेट नंबर दिया था ना, वो लिख लिया? वेरी गुड। अब इस नंबर की अच्छी तरह छानबीन करना, ठीक है? पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि आशिर खराब कामों में इन्वॉल्व है। ये लोग गाड़ी चोरी करने वाले गैंग जैसे हैं। अब हमें ये साबित करना होगा। अगर साबित कर दिया तो आशिर को हम पुलिस के हवाले करके जुमाना को बचा लेंगे। ठीक है, मैं फोन बंद कर रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। अरे वाह, सब कुछ कितना खूबसूरत है। जुमाना, एस्प्रेसो मशीन रख दी है मैंने किचन में। अब तुम जल्दी से जाओ, अच्छी सी कॉफी बनाकर पिलाओ मुझे, ठीक है? देखो देखो देखो, मुझे कब से इस चीज की जरूरत थी। एयर फ्रायर भी लिया है गुल ने। पता है इसकी खास बात क्या है? बेटी, 1 कतरा तेल डालकर इसमें बहुत सारी फ्राइज बना सकते हैं। वैसे भी गर्मी आने वाली है, तो अब हम डाइट शुरू करेंगे। फातिमा आपा, गुल खाला ने ये चीजें जहेज के लिए खरीदी है। क्या आपको नहीं लगता इनको खोलना गलत बात है? अच्छा, गलत क्यों बेटी? अगर इसमें कोई खराबी निकली तो हम इसे वापस कर देंगे। और तुम अपने जहेज के सामान की फिक्र कर रही हो? अकेले ही रखना चाहती हो सब क्या? मुझे कोई परवाह नहीं, सब कुछ आपका है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो, तुम एक मुकम्मल फर्निश्ड घर जा रही हो बेटी, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कुछ दिनों के लिए ये चीजें अपने पास रख लेना ताकि गुल की नजरों में आ जाए। फिर कह देना कि मैं इसे इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो इसीलिए ये सामान मैं फातिमा आपा को दे देती हूँ। ये कह देना उनसे, ठीक है? हेलो, कैसे हैं आप दोनों? नाज़ली, देखो तो जरा, गुल ने क्या कुछ नहीं दिलाया, सब कुछ बहुत ही कमाल है। और एयर फ्रायर भी तोहफे में दिया है हमें। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब हम भी अमीरों वाला खाना खाएंगे। अम्मी जान, मजाक करने का वक्त नहीं है। देखिए कौन आया है मेरे साथ। देखिए तो सही। आइए आइए। मलाहत साहिबा, सब लोगों को मेरा सलाम। उमर, बेटा कहाँ जा रहे हो? अम्मी जान, मुझे कुछ काम है जरा। ये बताओ, इस वक्त आयजा से इम्पोर्टेंट क्या काम हो सकता है? तुम भी अपने बाबा की तरह सख्त मिजाज हो, उसे मना नहीं सकते। इसका इससे क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है बेटा। जब भी मैं किसी बात पर गुस्सा होती हूँ तो तुम्हारे बाबा मुझे मनाने के बजाय वो मुझे और ज्यादा डांटते हैं। अम्मी ठीक कह रही हैं। आपको शुरू में ही आयजा को एलिफ के बारे में बता देना चाहिए था, और अब आप उल्टा उस पर जोर दे रहे हैं। झगड़ा बढ़ते ही जा रहा है। उसने कहा वो मुझ पर भरोसा नहीं करती जोया। उसने कहा कि वो माजी की एक मामूली सी बात की वजह से दोबारा मुझ पर भरोसा नहीं करेगी। आयजा के लिए ये बात मामूली नहीं है। उसे बताना जरूरी था कि एलिफ के साथ माजी में तुम्हारा कैसा ताल्लुक रहा। आप जरा वेट कर लेती तो मैं बता देता अम्मी। अगर आयजा ने वो वीडियो ना देखी होती तो ये सब कुछ नहीं होता मेरे साथ। खैर जो भी है, जो होना था हो चुका। उमर बेटा कहाँ जा रहे हो? ये सब मेरी वजह से हुआ। अम्मी, इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? घबराए मत। वैसे भी वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये छोटा सा झोंका उनको गिरा नहीं सकता। मेहमत, देखो, अगर तुम खाने पर जाने का स्टार्ट करने के लिए आए हो तो मैं बिल्कुल इस मूड में नहीं हूँ। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। कौन सी फिल्म? क्या कर रहे हो मेहमत? क्या मैंने तुम्हें अंदर आने की इजाजत दी? मेहमत, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे बताओगे कुछ? अरे यास्मीन, शायद तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है। हर तरफ इस खबर का हंगामा मचा हुआ है और तुम सुकून से कॉफी पी रही हो। क्या हुआ है? आओ खुद ही अपनी आंखों से देख लो।
अब ये छोड़ दो, अगर जोया ने तुम्हारे हाथ में देख लिया तो तुम्हारा दिन रोएगी। रुको जरा, क्या कर रहे हो तुम? वीडियो खराब हो जाएगी। शुक्रिया भाई। बात सुनो, नया माल तो ठीक से तैयार है ना? आज हमें नई गाड़ी की डिलीवरी करनी है। फिक्र ना करें भाई, मैं ये काम देख लूंगा। 1 घंटे में गाड़ी लोकेशन पर होगी। मलाहत साहिबा, आपको कुछ चाहिए? चाय या पानी? जरूरत नहीं, नाजली बेटी मेरे लिए कॉफी बना देगी। लेकिन मलाहत साहिबा, कॉफी इस वक्त आपकी हार्ट बीट बढ़ा देगी। खैर, जैसी आपकी मर्जी। ये जोड़ा मुझे तुम्हारे लिए लेना था। इस दरवाजे से तुम्हें अजान के साथ रुखसत होना था, लेकिन तुमने क्या किया? ये ले, कॉफी आ गई मलाहत आंटी। ये आपकी और ये है जुमाना की और ये मेरी। अम्मी, आप ये वाली कॉफी ले लीजिए। ये ले। लड़की, ये क्या है? तुम्हें तो कॉफी तक बनाना नहीं आती। ये एस्प्रेसो है मलाहत आंटी, वही ना जैसी जोया और अजान सब पीते हैं, बस कुछ वैसी ही। अरे, मुझे इस तरह की कॉफी नहीं पसंद, बहुत कड़वी होती है। ले जाओ इसे यहाँ से। अरे माफ कीजिएगा मलाहत साहिबा, घर जरा बिखरा हुआ है। आपको मालूम है ना, शादी सर पर है। बेटी, ये क्या है? ये कितनी बुरी है, ये अजीब सी। एस्प्रो ऐसी ही बनती है क्या? एस्प्रेसो ऐसी नहीं बनती है अम्मी जान। जो कॉफी दी थी आपने मुझे, क्या वो टर्किश कॉफी थी? हाँ भाई, जो घर में होगा वही दूंगी ना तुम्हें। उस मशीन की कॉफी अलग होती है इसलिए। अरे मुझे क्या खबर थी, हमको इटली में थोड़ी रह रहे हैं। मैं आप सबके लिए तुर्क कॉफी बना देती हूँ। एक बात कहूँ मलाहत आंटी आपसे, जोड़ा बहुत खूबसूरत है ना इसका। सच कहूँ तो मुझे बहुत पसंद आया। क्यों ना इसकी लेस वगैरह जरा करीब से देकर आते हैं। आ जाए? जरूरत नहीं है, जहाँ बैठी हो वहीं बैठी रहो। तुम्हारे हाथ में देख लिया तो सारा दिन वीडियो खराब हो जाएगी। और मुझे बहुत नींद आ रही है। या अल्लाह, ये तो हद ही हो गई। बस अब तो बर्दाश्त से बाहर है। मैंने कहा था कि उमर और एलिफ के दरमियान कुछ है। उन्होंने हम सबको बेवकूफ बनाया। क्या आयजा ने ये सब देख लिया? हाँ, उसने देख लिया और अब वो हॉस्पिटल में है। क्या? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है? फिक्र मत करो, घबराने की कोई बात नहीं है। बस किसी बात पे एलिफ के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया था उसका। सीढ़ियों से गिर गई थी वो। उफ, हाय, मेरी दोस्त तो बिल्कुल टूट गई होगी। क्या करूं मैं? मुझे पहले ही दिन से उस लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उफ, मेरी आयजा, मैंने पहली नजर में ही पहचान लिया था कि वो कैसी है। मक्कार लड़की। और वो उमर, गलती तो उसकी, क्योंकि उसने आयजा से झूठ बोला। ठीक है मेहमद,
क्या तुम मुझे आयजा के पास ले जाओगे? मुझे उससे मिलना है और वक्त आ गया है, अब एलिफ को भी उसकी औकात दिखानी होगी। जाओ मेरी प्यारी चिड़िया, जाओ, जरा हंगामा तो होने दो अब। लीजिए मलाहत साहिबा। ओह, इंसान को जो आता है वही करना चाहिए। भटक कर गलत रास्तों पर नहीं जाना चाहिए, समझे? देखो, असल कॉफी तो यही होती है, क्या खुशबू है। आप ठीक कह रही हैं मलाहत साहिबा, लेकिन आजकल के बच्चे इस बात को कहाँ समझते हैं। जो माना को ये मशीन चाहिए थी। हाय, अब इसकी सास इसे इतना प्यार करती है तो इनकार कैसे करती इसे। अल्लाह खुश रखे, है ना जुमाना? फातिमा आपा। हाँ नाज़लिन, जरा बैग देना मुझे। हाँ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा जुमाना। मगर एक बात कहूँ, अभी तो आपकी दवाई में काफी वक्त बाकी है मलाहत आंटी, सोचा कि बता देती हूँ। अच्छा, तुम तो हर बात की माहिर बनी फिरती हो। ये लो बेटा। ये क्या है? शादी का तोहफा। मलाहत साहिबा, बेटी, दिया हुआ तोहफा वापस नहीं करते, बदतहजीबी होती है। रखो इसे। अरे मलाहत साहिबा, क्या जरूरत थी सहमत की। बहुत शुक्रिया आपका। तुम अभी जवान हो, नादान हो, मगर मुझ पर तुम्हारा बहुत हक बनता है और मैं तुम्हें समझती हूँ, चाहे तुम ना समझो। जानती हूँ मैं कि तुम खुश नहीं हो। क्या बात है जुमाना, बताओ मुझे। देखो, मैंने उजान की जान बख्श दी और तुमने मुझे कबूल कर लिया, तो अब क्या मसला है? आखिर खुश क्यों नहीं होगी मलाहत साहिबा? अगर खुश नहीं होती तो शादी के लिए रजामंद क्यों होती? दरअसल इसके बाबा जेल में हैं, शादी में शरीक नहीं हो सकते, इसीलिए दुखी है बेचारी, दिल खराब है ना जुमाना जान? वो मुझे बतूल को स्कूल से लेने जाना है। खुदा हाफिज। आह जुमाना, आह बेटी, आह। बताओ आयजा कहाँ है? घर पर नहीं है। क्या हुआ है? क्या तुमने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया था? क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुमसे हर चीज की तवक्को रखती हूँ। जब पहली बार तुम्हें देखा था तो तभी समझ गई थी कि तुम किस तरह की लड़की हो। चलो बताओ, तुमने आयजा के साथ क्या किया है? ठीक तरह से बात करो मुझसे, पहले ही गुस्से में हूँ। ऐसा ना हो कि गुस्सा तुम पर निकल जाए। मैं तुम जैसी झूठी, मक्कार और मुनाफिक लड़की से ऐसे ही बात करूंगी। यास्मीन, तुम हद पार कर रही हो। अगर तुम ना रुकी तो मैं... क्या होगा अगर मैं ना रुकी तो? क्या तुम मेरा पर्स चुरा लोगी या फिर मुझे भी आयजा की तरह सीढ़ियों से धक्का दे दोगी? अलिफ, मैं वीडियो देख चुकी हूँ। तुम आखिर उमर से क्या चाहती हो? आयजा और उमर को तुम जुदा नहीं कर सकती कि ये बात तुम जान लो। बस करो। जानती क्या हो तुम? जो कुछ भी तुमने उस वीडियो में देखा वो हमारा मासी था। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। तुम्हारी तरह मैंने मेहमद के साथ गली कूचों में लड़ाई नहीं की। यहाँ से निकल जाओ। मैं अब तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सुना तुमने? क्या कहा तुमने? छोड़ो, बोलो। अरे छोड़ो। आज तुम पागल हो गई हो क्या? नहीं छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। देखो मैं आखिर बात कह रही हूँ तुमसे। यास्मीन,
मैं खुश नहीं हूँ मलाहत साहिबा। मैं उस आन से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मुझे उसे अपने दिल में दफन करना है। क्या हुआ जुबाना? तुम फिर से रो रही हो? क्या बात है, बताओ मुझे, बताओ बताओ क्या हुआ है? हाँ भाई, वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। ये लोग गाड़ियां चुरा रहे हैं, वाकई एक पूरा गैंग है। इन्होंने 1 घंटे बाद के लिए प्लान बनाया है। मैं आशिर को ट्रैक कर रहा हूँ और हमें इन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। आपको जो लाइसेंस नंबर भेजा है वो चेक कर रहे हैं ना? मैं अभी फोन बंद करता हूँ, ठीक है? रो मत, मत रो। देखो जुबाना, ये शादी का घर है, इसे जनाजे का घर मत बनाओ। आशिर प्लीज आराम से, गुस्सा मत करो प्लीज। फिर ऐसी शक्ल क्यों बनाई है? वो धोखेबाज अभी भी तुम्हारे दिल में है? जल्दी बताओ, इतना सोच क्या रही हो? आशिर फजूल बातें मत करो। देखो प्लीज अब उस मौजू को बंद कर दो। मेरे जहन में कोई नहीं है। तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे दिल में मेरे सिवा और कोई नहीं होना चाहिए, वरना मैं उसे मार दूंगा। हमारे दरमियान जो बात हुई थी भूली तो नहीं हो ना? अगर तुमने मुझसे मुंह मोड़ा तो तुम जानती हो मैं क्या करूंगा। वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। मार डालूंगा मैं उसे, मार डालूंगा, मार डालूंगा। इसीलिए तो तुमने इस आदमी को हाँ कहा जुबाना। फिक्र मत करो तुम, मैं तुम्हें इस बदमाश से बचा लूंगा, कुछ नहीं होगा, फिक्र ना करना। तुम ठीक हो आयजा? कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुआ ना? कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन लोगों पर भरोसा नहीं रहा। तुम ठीक कह रही हो आयजा। मैंने भी बिल्कुल वैसा ही सुलूक किया है इसके साथ जो ये डिजर्व करती है। तुमने ऐसा कैसे किया? किस किस्म की इंसान हो तुम? मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलती रही। आयजा देखो मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारे काफी झूठ सुन लिए हैं। मैंने तुम्हारी मदद की क्योंकि तुम मुश्किल में थी, ताकि तुम अकेली और बेसहारा न रहो, इसलिए। मेरी दोस्त ने मुझे खबरदार किया था, भरोसा मत करना। फिर भी मैंने तुम पर भरोसा किया। क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया और ना कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मेरा यकीन बकवास को बाकी और क्या करना रह गया था? हाँ, हमने मिलकर वेडिंग ड्रेस चूज किया। तुमने मेरी मदद की थी। हमने वो ड्रेस चुना जिसमें मैं बहुत जल्द उमर के साथ शादी करने वाली थी। तुम्हें अपने घर में जगह दी, तुम्हारी हर तरह से मदद की मैंने। बस बहुत हुआ। आयजा रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? जो उसे बहुत पहले करना चाहिए था वो तुम्हें निकाल रही है। आयजा रुको, हम बैठकर बात करते हैं। रुको, 1 मिनट रुक जाओ। क्या कर रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी दोस्त को अकेला छोड़ दो, दूर रहो इससे। मुझे फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना, भूल कर भी मेरे सामने मत आना। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरा सामान छोड़ दो। निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ, फौरन निकलो। आयजा देखो, तुम गलत कर रही हो, पछताना पड़ेगा बाद में। यहाँ से निकलो, दफा हो जाओ। चलो संभालो खुद को, अपने आंसू पोंछो और रोना बंद करो। तुम्हें हंसना होगा, समझ गई तुम? हंसना होगा तुम्हें। जब तुमने मुझे हाँ कह दिया है तो तुम्हें खुश रहना ही होगा, वरना मैं उस आदमी को कत्ल कर दूंगा। घटिया इंसान, लानत हो तुम पर। जुबाना तुम ठीक तो हो ना?
ओजान तुम अब तक यहाँ क्यों हो? प्लीज जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें कहीं आशिर ने तुम्हें देख लिया तो प्लीज जाओ। परेशान ना हो, वो आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा हाथ कैसा है, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ ओजान, प्लीज चले जाओ। मैं मिन्नत करती हूँ, प्लीज चले जाओ ओजान। ओजान प्लीज चले जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन सुनो, तुम्हें अपनी मर्जी के खिलाफ जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मेहमद, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? लगता है कि फिर से तुम्हारा किसी बात पे झगड़ा हुआ है। मैंने कहा भी था कि आयजा पे हाथ मत उठाना। आयजा नहीं, ये सब यास्मीन की वजह से। उसने मेरे बाल खींचे। मैं उन सब से बहुत नफरत करती हूँ। जरा उस बिल्ली को तो देखो, वो तो बिल्कुल शेरनी बन गई है। वो आई भी बहुत गुस्से में थी, लेकिन इतना गुस्सा ये नहीं पता था। तुमने उसे उकसाना शुरू किया, तुमने उसे मेरे पीछे लगाया। तुम्हें शौक था किस्मत आजमाने का। मैंने तुमसे कहा भी था कि आयजा से दूर रहना, मगर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। आयजा का बहुत बुरा हाल है। उमर और मेरा रिलेशन सबके सामने है। मैंने वो सब कुछ किया जो तुमने मुझे कहा था। तुमने नहीं, ये काम मेरी चची नायला ने किया। नहीं, वीडियो मैंने खुद ढूंढी। मैंने वो सब कुछ किया जो तुमने मुझे कहा। मैं एक बिजनेसमैन हूँ एलिफ, फ्यूचर देख सकता हूँ। हमारी डील खत्म हो गई, अब तुम अपनी राह देख सकती हो। कम से कम मेरे रहने का कहीं बंदोबस्त तो कर दो। मैंने तुम्हें जो काम दिए थे पहले वो सही तरीके से करना सीखो, फिर मैं देखूंगा कि क्या करना है। या अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी मैं? तो फिर अब क्यों बता रहे हो मुझे उमर? आखिर इतने अरसे किस लिए मुझसे ये बात छुपाई? एलिफ भी, तुम भी कई दिन तक मेरे आसपास घूमते रहे। ये सच मुझसे कैसे छुपाया तुमने? वो माजी जो सब जानते थे, बस मैं ही बेखबर थी। और सबसे तकलीफ दे पता है क्या है? जब ये सब हो रहा था, मैं शादी के ख्वाब देख रही थी। जब तुम्हारी एक्स मेरे करीब थी, मैं तुम्हारे साथ ख्वाब बुन रही थी, प्लान्स बना रही थी। अफसोस, तुमने मेरे दिल को चाक कर दिया है, और इस दर्द में तुम्हारे साथ ये शादी नहीं कर सकती मैं। कभी कभी बात करना इंसान को और ज्यादा हर्ट कर देता है। ऐसे वक्त में खामोश रहना ही बेहतर है, खामोशी से चले जाना भी।
यकीनन इन्होंने ये गाड़ी चोरी की है। अब समझो आशिर तुम्हारा अंजाम करीब है, बस सबूत मिल जाए तुम्हारा काम खत्म। ये नया माल आया है भाई। तो फिर क्या ख्याल है, निपटाए इसे? क्या बात है, बिल्ली बन के चूहा पकड़ लिया। आने में देर क्यों हो गई? काजान से आ रहे थे ना, इसलिए आने में वक्त लग गया। बात सुनो, काम सफाई से तो किया है ना? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। शादी के मामला तभी भी उलझे हुए हैं। अरे भाई आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। वो बंदा नोटरी के पास ये गाड़ी अपने नाम करवा रहा था। हम उससे मैकेनिक बनकर मिले और उससे कहा कि आपकी गाड़ी से आवाज आ रही है। उस बेवकूफ ने अपनी गाड़ी की चाबी दी और कहा कि चेक कर लो। हम इस पर बैठकर फौरन निकल गए। सीसीटीवी में तो नहीं है ना तुम्हारी गाड़ी? और तुम्हारा किसी ने पीछा तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं भाई। हम जैसे ही हाईवे पर आए तो लड़के ने फौरन नंबर प्लेट हटा दी। अगर उसने पुलिस को इत्तिला दे भी दी तो कैमरास के जरिए हमें नहीं पकड़ पाएगा। ओके ठीक है, तो फिर लड़कों को इकट्ठा कर लो। रात को इस शहजादे का ऑपरेशन करना है। सुबह तक इसके सारे पुर्जे निकाल के अलग कर देंगे। जी ठीक है भाई, जैसा आप कहें। शाबाश। तुम तो गए अब आशिर, तुम्हारी पकड़ अब हो गई है। जिस जगह के मुस्तहिक हो वहां जाओगे, मैं जुमाना को तुमसे बचा लूंगा। आयजा, मैंने तुम्हारे लिए हर्बल टी बनाई है, इसे पी लो, तुम्हें सुकून मिलेगा। कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता था उस लड़की के पास से कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। झूठी धोखेबाज। मेरे लिए एलिफ अहम नहीं, उमर है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे झूठ बोल सकता है मुझसे? मैंने यकीन किया था। मैं नहीं चाहती थी कि वो सोचे मैं उस पर यकीन नहीं करती या वो मुझसे नाराज हो जाए। तुम ठीक कह रही हो, 100% दुरुस्त हो। शायद यही सोचा हो कि तुम हर्ट ना हो। क्या अब मैं हर्ट नहीं हुई? मेरी हालत देखो यास्मीन। मैंने बार बार पूछा है। मैंने उससे पूछा कि तुम दोनों के दरमियान कभी कुछ हुआ? उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर। आयजा, उमर के दिल में कोई बुराई नहीं है, ये तुम भी जानती हो। मतलब बस उससे गलती हो गई है। हम सब भी तो कभी ना कभी कर ही रहे होते हैं, अपने प्यारों की हिफाजत के लिए, कभी अपने आप या अपने रिश्तों की खातिर। तुम इस तरह भी सोचो ना। एक दिन उसने मुझे सरप्राइज दिया था। रात के किसी वक्त घर से निकाला मुझे। हम डिनर पर गए। झील के किनारे एक बहुत खूबसूरत मेज सजाई थी उसने। कुर्सियां रखी थी वहां। मेज को कैंडल से सजाया था। पता है, फिर हमने विश मांगी वहां। और उस रात आसमान पर टूटते हुए सितारे बहुत सारे थे। तो तुमने क्या मांगा? बहुत कुछ, लेकिन हमारी एक मुश्तरका ख्वाहिश थी। हमने वादा किया एक दूसरे से कि चाहे कुछ भी हो, हम कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। फिर एक सितारा टूटा। वो हमारा सितारा था। आबादें उन सितारों की तरह टूटे और गायब हो गए। मैं ढूंढती रही, लेकिन वो बुझ गए, खत्म हो गए। आयजा, चलो बस,
जब हमारी साइकिल चोरी हुई थी मैंने आपको पीले पत्थर पर ऐसे ही उदास देखा था भाई। अगर तुम साइकिल पर लॉक ना लगाओ और सड़क पे ऐसे ही छोड़ दो तो जाहिर है साइकिल चोरी ही होगी। आप जानते हैं इस फैमिली में जो नुकसान बर्दाश्त करता है, पैसे और चीजें गंवाता है, वो सिर्फ मैं हूँ। और आप ये सब संभालते हैं। उस दिन भी आपने मुझे बचाया था, लेकिन पापा को नहीं बताया मैंने। बाबा आज भी उस साइकिल के बारे में बात करते ही रहते हैं। वो कभी नहीं भूलेंगे। वो कभी कुछ नहीं भूलते। रेस्टोरेंट कैसा है? किसी चीज की जरूरत? नहीं, मैं सब संभाल रहा हूँ। मुझे छोड़े भाई, आप कैसे हैं? मालूम है जो हुआ है? जी, जोया ने बताया। परेशान थी वो। आयजा भी बहुत परेशान है। और आप भी। भाई देखिए, लड़कियों के मामले में आप मुझसे मशवरा लेना नहीं चाहेंगे। मैं आपकी आदत जानता हूँ। मैंने भी झूठ बोले, लेकिन इसलिए कि किसी की दिल आजारी ना हो। मैंने झूठ नहीं बोला उजान। अरे रुकिए, मेरी बात तो सुन लें। ठीक है, आपने झूठ नहीं बोला, बस माजी का जिक्र नहीं किया, इसीलिए ना कि आयजा को दुख ना हो। आप नहीं चाहते थे कि आयजा और एलिफ के बीच में दुश्मनी हो। उसी तरह जैसे हमारी साइकिल चोरी की बात छुपाई, आपने कभी बाबा से उलझने नहीं दिया था। आप बस लोगों की हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी लोग आप पर क्यों बरसते हैं समझ नहीं आता मुझे। जुमाना के साथ सब कैसा चल रहा है? वो थोड़ा पेचीदा और मुश्किल है भाई। उस मसले को देख लूंगा। थोड़ा वक्त चाहिए, आपका भाई खुश हो जाएगा। ओजान, क्या तुम वाकई उससे मोहब्बत करते हो? करता हूं, बहुत ज्यादा। मैं भी आयजा से प्यार करता हूं। मोहब्बत करने वाले हार नहीं मानते। हाँ, मोहब्बत करने वाले जीतते हैं, लेकिन शर्त है कि दिल से चाहे। तो फिर हम एक वादा करते हैं। और हम ये वादा क्यों कर रहे हैं वैसे? हम अपने प्यारों को वापस पाने के लिए रास्ता तलाश करेंगे। हम अपने प्यारों को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जीत हमेशा अच्छाई की होती है। हमेशा की तरह।